हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसऑनर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इससे पहले मैंने आपको डिसऑनर ऑफ बिल का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। आज हम उसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। ऑन 1st January 2015, अंकित accepted bill of rupees 12,000 drawn for 3 months by Suman. On due date, bill was dishonored. Noting charges is rupees 80. Past journal entry in the books of both parties. Case 1, when bill is held till maturity date by Suman. Case B, when Suman endorsed this bill to Ram immediately. Case C, when bill discount from bank at 15% per annum rate immediately. तो इसमें दो पार्टीज हैं, एक है अंकित और एक है सुमन। अंकित एक्सेप्ट कर रहा है बिल, तो एक्सेप्ट कर रहा है बिल, तो ये क्या हो गया हमारा ड्रॉई। और बिल किसने ड्रॉ किया था फिर? सुमन ने। तो सुमन क्या है हमारी ड्रॉ। और बिल क्या है ड्रॉ कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को, 3 मंथ्स के लिए। और ड्यू डेट आने पे, क्योंकि हम डिसऑनर वाला केस पढ़ रहे हैं, तो ड्यू डेट आने पर ये बिल डिसऑनर हो गया है। और इसके नोटिंग चार्जेस जो है वो है रुपीज 80। अब हमने इन दोनों की बुक्स में इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है और हमें इसमें 3 केस दिए हुए हैं। पहला केस, जब सुमन बिल को अपने पास ही रख रही है टिल दी मेच्योरिटी डेट। केस बी वो है जिसमें सुमन इस बिल को आगे अपने किसी क्रेडिटर को दे रही है, जो कि है मिस्टर राम। केस सी, जब सुमन इस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करवा रही है एट 15% पर एनम रेट पर। तो अब हम सबसे पहले इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं। और हम सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं ड्रॉर का। और इस क्वेश्चन में जो ड्रॉर है वो है सुमन। तो जर्नल हम इसका बना रहे हैं सुमन का। तो हम करेंगे बुक्स ऑफ सुमन के अकाउंट में जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहला एंट्री है बिल ड्रॉन की। और बिल कब ड्रॉन हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। तो सबसे पहले सुमन की बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं, तो बिल ड्रॉन की एंट्री पास करेंगे। व्हेन बिल इज ड्रॉन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, हमारे ड्रॉई का नेम है मिस्टर अंकित। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री पास होगी व्हेन बिल इज ड्रॉन की एंट्री। और अमाउंट है 12,000 से। अब ये एंट्री दो आपकी हर केस में पास होगी, चाहे केस फर्स्ट है, चाहे केस सेकंड, या केस थर्ड है, क्योंकि बिल हम हर केस में ड्रॉन कर रहे हैं। अब हमारा केस फर्स्ट है, जब बिल को सुमन अपने पास ही रख रही है टिल दी मेच्योरिटी डेट। तो उस केस में क्या है, बिल डिसऑनर्ड हो गया है। तो इससे हम क्या करेंगे, हमारा अंकित को जो हमने इसमें डेटर से हटाकर उसे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बना दिया था, जो मैंने कंसेप्ट आपको पूरा एक्सप्लेन किया है इससे डिसऑनर्ड वाले वीडियो में। तो अब हम क्या करेंगे, अंकित को वापस से डेटर बना देंगे, तो इसीलिए उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल जो था वो डिसऑनर्ड हो गया। अब उसका बिल रिसीवेबल का अकाउंट कुछ भी मायने नहीं रहेगा, इसलिए हम उसे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया। और साथ में यहाँ पे आएगा नोटिंग चार्जेस। तो अंकित के अकाउंट में हम दोनों अमाउंट को शो करेंगे कि अंकित से हमने बिल्स का पैसा भी लेना है 12,000, और साथ में नोटिंग चार्जेस का भी। नोटिंग चार्जेस क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इससे पहली वाली वीडियो में। नोटिंग चार्जेस बेसिकली चार्जेस हैं नोटिंग की सर्विसेज को लेने के लिए। और ये पहले तो ड्रॉ पे करता है टू दी नोटरी,
ऑफिसर, लेकिन बाद में वो किससे रिकवर कर लेगा? फ्रॉम दी ड्रॉइंग। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, जिसमें ये हमारी थी व्हेन बिल इज ड्रॉन की एंट्री, और ये था हमारी व्हेन बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी डेट। व्हेन सुमन हेल्ड बिल टिल मैच्योरिटी डेट। तो ये हमारा था केस फर्स्ट। अब हम करेंगे केस सेकंड। तो केस सेकंड में जैसे मैंने आपको बताया, बिल ड्रॉन की एंट्री तो वही चलेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। अब देखेंगे हम सेकंड केस में दूसरी एंट्री है कि सुमन ने इस बिल को आगे इंडोर्स किया था राम को इमीडिएटली। तो सबसे पहले हम सुमन ने जो एंडोर्स किया है उसकी एंट्री पास करेंगे, और बाद में हम इसे डिसऑनर वाली एंट्री पास करेंगे इस केस की। तो जब उसने सुमन ने आगे इसे इंडोर्स किया अपने क्रेडिटर मिस्टर राम को, तो उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे? उसकी एंट्री होगी राम अकाउंट राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और अमाउंट आएगी हमारी 12,000। तो ये एंट्री कौन सी एंट्री है? व्हेन, एक बार दोबारा से लिखते हैं, व्हेन बिल इज endorsed टू मिस्टर राम, तो राम्स अकाउंट डेबिट। अब इसे डेबिट इसलिए किया है क्योंकि राम का जो हमारा क्रेडिटर सुमन की बुक्स में लाइबिलिटी थी, अब वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है, इसलिए उसे डेबिट कर दिया, और बिल्स रिसीवेबल भी खत्म हो रही है इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया 12,000 से। लेकिन बाद में ये क्या हो गया है? डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड की इसमें एंट्री कैसे पास करेंगे? सेकंड ही केस चल रहा है अभी, उसमें अब डिसऑनर्ड हो गया, राम के पास ये बिल था। अब जब राम उससे पैसे लेने गया मिस्टर अंकित से, तो अंकित ने इसे पैसे देने से इनकार कर दिया, और ये बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो अब डिसऑनर्ड की एंट्री सुमन की बुक्स में कैसे पास करेंगे? व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, तो अब सुमन के बुक्स में अंकित वापस से डेबिट हो जाएगा, और मिस्टर राम को वो क्रेडिट कर देगी। सॉरी, और अमाउंट इसमें आएगी 12,080। तो 10,080 की अब अमाउंट हम इसमें शो करेंगे, क्योंकि इसमें वह ने बिल की अमाउंट के साथ साथ नोटिंग चार्जेस भी ऐड कर दिए जो कि राम ने पहले पे किए थे तो लॉटरी ऑफिस। अब वो किससे रिकवर कर लेगी? मिस्टर अंकित से। तो यहाँ तक तो था हमारा केस नंबर सेकंड। अब हम आगे केस करेंगे केस नंबर थर्ड। तो केस थर्ड वो है जिसमें बिल डिस्काउंट करवाया जा रहा है अपने बैंक से एट 15% पर एनम रेट इमीडिएटली। तो सेम उसी तरह से पहले बिल ड्रॉन की एंट्री आपकी वही चलेगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। अब हम देखेंगे जब बिल को डिस्काउंट करवाया जा रहा है, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट भी इसमें जाएगा इसलिए उसे डेबिट कर दिया। सुमन के लिए ये एक लॉस है, एक एक्सपेंस की तरह है, एक लॉस की तरह है, इसलिए इसे डेबिट कर दिया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब पहले डिस्काउंट को हम निकाल लेते हैं। 12,000 का बिल था जिसपे रेट 15% लग रहा है, और 3 महीने के लिए बिल था। तो सब कटिंग वगैरह करके हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी
तो डिस्काउंट हमारा 450 है, यानी कि बैंक ने 450 डिडक्ट करके हमें पैसे दिए। तो जब 12,000 में से 450 निकाले तो हमारा आ जाएगा 11,550, और यहाँ पे फुल अमाउंट। अब यहाँ तक तो थी हमारी डिस्काउंट की एंट्री, और अब हम करेंगे व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड। तो इस केस में अब डिसऑनर्ड की एंट्री कैसे पास होगी? अंकित को डेबिट कर देंगे, अंकित अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट 12,080 से। अब मिस्टर अंकित से हमने 12,000 बिल के और साथ में अपने नोटिंग चार्जेस भी लेने हैं और बैंक को इतने पैसे देने हैं। तो यहाँ तक था हमारा सुमन के केस में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा जब डिसऑनर्ड हो रहा है बिल। केस नंबर फर्स्ट था जब सुमन के पास बिल है टिल द मेच्योरिटी डेट। सेकेंड केस हमने देखा जब वो इसे एंडोर्स करवा रही है मिस्टर राव से, और थर्ड केस है जब वो इसे डिस्काउंट करवा रही है अपने बैंक से। अब हम देखेंगे अंकित, अंकित के बुक्स में इसकी एंट्री कैसे पास होगी। तो अंकित के बुक्स में सबसे पहले एंट्री हम पास करेंगे व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सुमन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,000। ये एंट्री तो आपकी हर केस में चलेगी, चाहे वो केस फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, जैसे कि सुमन की बुक्स में कर दी। अब सुमन की बुक्स में सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग था, सबके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हमने अलग एंट्री पास की, चाहे वो मेच्योरिटी डेट पे अपने पास कर रख रही हो या फिर इंडोर्स करवा रही हो या फिर डिस्काउंट हो रहा हो। लेकिन अंकित के केस में एक ही एंट्री पास की जाएगी सभी के केस के लिए, और वो एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल में आपका 12,000 जाएगा, नोटिंग चार्जेस में 80 रुपए, और अब सुमन को कितने देने हैं? 12,080। तो ये स्क्रीन पे पूरा अच्छी तरह से विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा सा मैं आगे लिख रही हूँ। इसकी एंट्री दोबारा से मैं एक नए पेज पे लिख देती हूँ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट, और ये है व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड। और किसकी बुक्स में हम ये एंट्री पास कर रहे हैं? मिस्टर अंकित की बुक। तो अब मिस्टर अंकित को अपने यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की जगह बिल्स पेबल आ जाएगा, क्योंकि अंकित के लिए ये क्या है? बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट। ये अंकित को 12,000 देने हैं, साथ में 80 रुपए नोटिंग चार्जेस के, और टोटल अमाउंट कितनी देनी है अब सुमन को? 12,080 रुपए। और ये एंट्री हम सब केस में सेम एंट्री पास करेंगी, चाहे वो केस फर्स्ट हो, मेच्योरिटी डेट वाला हो, या डिस्काउंट वाला हो, या इंडोर्स वाला हो। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ बिल।
जब हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है। अगर आपको इसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक